हे भगवान, कितनी तेज धूप है। ये क्या, कि राहुल इस तरह से नंगे पैर ड्यूटी क्यों कर रहा है, वो भी कड़ी धूप में। छांव में क्यों नहीं है ये, और जूते क्यों नहीं पहन रखे इसने। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, इससे बात करनी पड़ेगी। राहुल, नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो तुम? ये इतनी कड़ी धूप में तुम नंगे पैर ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। जूते कहाँ है तुम्हारे, जूते क्यों नहीं पहनते हो? साहब जी मजबूरी है, काली पैर ड्यूटी करना। मजबूरी? तो कौन सी मजबूरी की बात कर रहे हो? तुम्हारे जूते वूते खराब हो गए हैं क्या? मुझे बताओ, मैं दिला देता हूँ तुम्हें। जूते हैं साहब जी, पर पहन नहीं सकता। अगर पहनूंगा तो नौकरी चली जाएगी, घर में दिक्कतें बढ़ जाएगी। नौकरी चली जाए? राहुल, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी कंपनी का मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है, और जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जूते पहनो ताकि तुम्हारी तबीयत ना खराब हो, तुम्हें नौकरी से कौन निकाल देगा इस बात पे? और कौन तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें नंगे पैर ड्यूटी करनी है? साहब जी आप समझने की कोशिश करिए। आप जाइए, हमें ऐसे ही ड्यूटी करने दीजिए। आप जाइए, हम कर लेंगे ड्यूटी। राहुल, तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है, कितना सीरियस मैटर है। अगर तुमने थोड़ी देर और इस तरह से नंगे पैर धूप में ड्यूटी करी ना, तुम्हारे ना सिर्फ पैर जलेंगे, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, तुम्हें हीट स्ट्रोक तक आ सकता है, और इससे तुम्हारी फैमिली को दिक्कत होगी। तुम ही अपनी फैमिली में कमाने वाले हो ना, तो क्यों अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हो? जूते क्यों नहीं पहनते हो? नहीं पहनूंगा साहब जी, आप जाइए ना, हमें ड्यूटी करने दीजिए। ड्यूटी से ही मतलब है ना, जाइए आप यहाँ से। भगवान, तुम ना हम दोनों की तबीयत खराब करोगे। एक काम करता हूँ, तुम्हें किसी छांव की जगह लेके चलता हूँ, वहां पर तुमसे सारी बात करूंगा और जानूंगा कि कैसे तुम्हारी नौकरी जाएगी। चलो तुम। पर साहब जी सुनिए तो। साहब जी ऐसा मत करिए, ऐसे करने से हमारी बच्चे की जान चली जाएगी। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम राहुल? इतनी देर से तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम धूप में मत खड़े हो, जूते पहन लो, तो कह रहे हो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ले आऊँ छांव में, तो कह रहे हो कि तुम्हारे बच्चे की जान चली जाएगी। क्या चल क्या रहा, मुझे बताओगे ढंग से? साहब जी वो मैनेजर साहिबा से एडवांस मांग रहे थे पैसे। हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम बार बार मांग रहे थे, वो मना कर रही थी। फिर गुस्से में आ गई और बोली कि बहुत जुबान चला दिया मेरे साथ। अब तेरी सजा यही है कि धूप में ऐसे खड़ा रहेगा नंगे पाँव। साहब जी हम हाथ में जोड़े पर मानी नहीं। 1 घंटे से ऐसे ही खड़ा हो, पूरा लाल हो गया है पैर। साहब जी बोलिए कि नौकरी से निकाल दूंगी अगर खड़ा नहीं रहा तो। अगर नौकरी से निकल जाऊंगा तो बच्चे की दवाई कहाँ से आएगी? फिर तो कहीं का नहीं रहूंगा, परिवार भूखे मर जाएगा, बच्चा दवाई भी ना मर जाएगा। इसलिए साहब जी हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर मैंने जैसा ही बात देख ली ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मैं जाता हूँ धूप पे। साहब जी राहुल, शांत हो जाओ। जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे सामने खड़ा है, जो सबकी सैलरी रिलीज करता है, सब मेरे एम्प्लॉयज है, तुम्हारी वो मैनेजर भी मेरी एम्प्लॉय है, तो तुम्हें उससे इतना डरने की क्या ज़रूरत है? और तुम गलत नहीं हो इस सिचुएशन में। तुमने अगर अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक एम्प्लॉय जो एक कंपनी में काम करता है, अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपनी कंपनी की तरफ ही रुख करेगा ना। और कहाँ जाएगा वो? जब मुझे कभी ज़रूरत होती है पर्सनली भी, तो तुम लोग मेरे काम आते हो ना। तो फिर जब आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों तुम्हारे काम नहीं आऊँगा? लेकिन गलती तुम्हारी यहाँ है राहुल कि तुमने डायरेक्टली ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं शेयर करी। जब मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ, तुम्हारी हर प्रॉब्लम सुनता हूँ, मैंने कंपनी में आज तक तुम में और किसी एम्प्लॉय में भेदभाव नहीं किया, तो क्या ज़रूरत थी मैडम के पास जाने की? मुझसे क्यों नहीं मांगे तुमने पैसे? आप तो अच्छे हैं साहब जी, पर आपके ऑफिस जाने से पहले मैनेजर साहिबा का ऑफिस पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। उनके सामने जाते हैं हमारी औकात दिखा देती है, अंदर आपसे बात करने नहीं देती है। हम कैसे आपको बताते? बताइए, सब कुछ वही मैनेज करती है ना, सैलरी वगैरह वही देती है। अब उनके सामने हाथ में जोड़ते हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुनती। साहब जी हम गरीब है ना, इसलिए। शांत हो जाओ। तुम अपने आप को गरीब मत कहो, ठीक है? तुम बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह ही हो मेरे लिए, बस तुम गार्ड का काम करते हो और वो लोग अंदर ऑफिस में काम करते हैं, तो अपने आप को किसी से कम मत आंकना। और तुम्हारे बच्चे के इलाज की बात है ना, रुको, ये लो, ये 50,000 रुपये हैं, इनको रखो और जाकर अपने बच्चे का इलाज शुरू करो। और इलाज में जितना भी पैसा लगेगा, जो भी खर्चा आएगा, मुझे बता देना, मैं हैंडल कर लूँ। लेकिन अब ना तो तुम्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए परेशान होने की ज़रूरत है, और ना किसी भी मैनेजर मैडम से डर के धूप में इस तरह से नंगे पैर खड़े होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात समझ लो राहुल, कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो फिर तुम्हारी बच्ची को देखने के लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि बच्चे के माँ बाप ही होते हैं जो उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं। समझे? पकड़ो ये पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। वो मैनेजर साहिबा तो हमारी औकात दिखा रही थी, और आप ही के कंपनी में काम करती है, और आप इतने अच्छे हैं साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैनेजर की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा से कभी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं होगा। तुम्हें जब भी जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी या कोई भी तुम्हें परेशानी होगी, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मुझसे डायरेक्ट आके बात करना, किसी और एम्प्लॉय से फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई गलत करे तो उस गलत को सहना नहीं है, आवाज़ उठानी है, मेरे तक आना है, समझे? जी। चलो जाओ, अपने बच्चे के पास जाओ, इलाज कराना शुरू करो। ये हर्षिता के बहुत पर निकल आया है ना, इसको तो मैं बताता हूँ। हाँ जी मिस हर्षिता। यस सर, आपने बुलाया था मुझे? जी मिस हर्षिता, स्लीपर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपके। ओह थैंक यू सो मच सर। वो एक्चुअली कंफर्ट होते हैं ना, तो इसलिए मैं ऑफिस भी पहन के आ जाती हूँ, पूरे दिन काम करना होता है। वेरी गुड। इसी बात पे अपने स्लीपर्स उतार के ना नंगे पैर खड़े हो जाइए एक बार। क्या नंगे पे? जी। पर क्यों सर? मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं? आपको क्यों से मतलब नहीं होना चाहिए हर्षिता। आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि आपके बॉस ने आपको ऑर्डर दिया है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। तो मान लो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उतारो स्लीपर्स जल्दी से। गुड। कैसा लग रहा है? जमीन ठंडी लग रही है? यस सर। हाँ, छाँव में खड़े हैं ना, ठंडी लग रही होगी। एक काम करो, ऐसे ही नंगे पैर इस धूप वाले पोर्शन में जाके खड़ी हो जाओ और जब तक वापस मत आना जब तक मैं कह ना दूं कि वापस आ जाओ हर्षिता। जाओ। पर सर धूप में पैर जल जाएंगे मेरे। मैं क्यों भला धूप में जाऊँ? वैसे भी सर मैं ऑफिस के अंदर काम करती हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों खड़ा होना है? देखिए मिस हर्षिता, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन बैक कर सकें और मेरे डिसीजंस पे उंगली उठा सकें। क्योंकि क्या है ना, आज 30 तारीख है, आप लोगों की सैलरी रिलीज होनी है। प्लस में अगर आप अपनी जॉब बचाना चाहती हैं तो आपको अपने बॉस की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि बॉस की बात टालने का मतलब है जॉब से हाथ धोना। और सैलरी रोकूंगा सो अलग। तो जैसा कह रहा हूँ फटाफट से वैसा कर दीजिए अगर अपनी जॉब और अपनी सैलरी बचानी है तो। जाइए फास्ट। ओके सर। सर पैर बहुत जल रहा है सर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मुझे ऐसे सजा दे रहे हैं सर? मिस मैनेजर, अब आपकी यही सजा है कि जब तक मैं आपको वापस आने को ना कहूँ या जब तक ये धूप रहती है तब तक आपको यहीं पे धूप में खड़े रहना पड़ेगा नंगे पैर। अब चाहे आपके पैर जले, आपकी तबीयत खराब हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये धूप रहेगी जब तक, तब तक आप यहाँ पर खड़ी रहेंगी। सर मेरे सच में पैर बहुत जल रहे हैं सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है सर? अब पता लगा आपको कि उस गार्ड को कैसा फील हो रहा होगा जिसको आपने नंगे पैर खड़े होने की सजा दी थी। मैनेजर है तो उसका मतलब कुछ भी करेंगी आप, किसी को भी हैरेस करेंगी। अब मैं आपको वही पेन दूंगा जो आपने उस गार्ड को दिया था इतनी कड़ी धूप में नंगे पैर ड्यूटी करवा के। रहिए इस धूप में। सर मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूंगी। वैसे भी मैंने कोई गार्ड को नहीं भेजा था सर, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने सर। कोई बात नहीं मिस हर्षिता, मत मानिए अपनी गलती। अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मेरे पास भी आपका इलाज है। आपको आपकी जॉब पर अब यही काम करना होगा, रोज आना होगा और धूप में नंगे पैर खड़े होना होगा जब तक आप सच नहीं कबूलेंगी और अपनी गलती की माफी नहीं मांगेंगी। खड़े रहिए धूप में, ना मैं आपकी सैलरी रिलीज करूंगा और ना आपको जॉब से जाने दूंगा, और जाना भी चाहेंगे तो जा नहीं पाएंगी, यहीं पर खड़ी रहेंगी। सर सच में बहुत जल रहा है सर, प्लीज बुला लीजिए। मानती हूँ मैंने गार्ड को खड़ा किया था सर, प्लीज बुला लीजिए, बहुत जल रहा है। माफी मांगेंगे आप उस गार्ड से अपनी गलती की? मैं मांग लूंगी, मैं सबसे मांग लूंगी, प्लीज बुला लीजिए। ठीक है, आ जाइए छाँव में वापस। क्या हो गया मिस हर्षिता? 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे आपको इस धूप में खड़े हुए और आपकी हालत खराब हो गई। और सोचिए, आपने जो उस गार्ड को धूप में खड़े रहने की सजा दी थी वो 1 घंटे से धूप में खड़ा था और कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर मुझे और देर होती उसको देखने में तो शायद वो बेहोश पड़ा होता। और मिस हर्षिता, ये आपने उसको किस तरह की सजा दे दी? अगर उसने आपसे अपनी बच्ची के इलाज के लिए पैसे मांग लिए तो आप उसको ये सजा दे देंगी? क्या गलती कर दी उसने? क्या वो इस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है? और अगर वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसका पूरा फर्ज बनता है कि वो मदद के समय में हमें याद करे। और इस कंपनी का रूल है हर्षिता कि यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो कंपनी उसके लिए खड़ी है, क्योंकि सब यहाँ पर लॉयल्टी से, ईमानदारी से काम करते हैं। तो आप कौन होती है किसी को पैसों के लिए मना करने वाली? क्या पैसे आपकी जेब से जाने थे? आपको सिर्फ इतना करना था कि या तो पैसे उसको खुद देने थे डायरेक्ट और मुझे बताना था, या फिर उसको मेरे पास भेजना था। लेकिन नहीं, आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहती थी तो आपने उसको सजा दे दी, और वो भी धूप में खड़े रहने की, बिना ये सोचे कि अगर उसकी तबीयत खराब होगी तो वो अपने परिवार को कैसे देखेगा। इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। बिल्कुल मिस हर्षिता, मैनेजर का काम होता है ऑफिस को और एम्प्लॉयज को मैनेज करना, ना कि अपनी सुपीरियोरिटी दिखाकर बाकी अपने से नीचे के एम्प्लॉयज को
हैरेस करना। तो अगर आइंदा से आपने ये गलती करी तो याद रखिएगा, वो इस ऑफिस में आपका ना सिर्फ आखिरी दिन होगा, बल्कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी नहीं करने दूंगा, आपका सीवी खराब कर दूंगा। ये बात मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, समझे? सर मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे भी माफ़ी, मैं उस गार्ड से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैं कसम से मैं दोबारा ऐसी कोई गलती ही नहीं करूँगी सर, जिससे आपको शिकायत हो, कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा सर। प्लीज़, आई एम सो सॉरी, ऐसा मत करिए मेरे साथ में। यही उम्मीद है आपसे। अब जाइए, अपनी ड्यूटी करिए, और अगर आपके पैर जल गए हैं तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकती हैं। कुछ ठंडा पीना है तो ठंडा पी लीजिए, लेकिन आज का दिन हमेशा याद रखिएगा इस तरह की गलती करने से पहले। और ये मदद के दरवाजे गार्ड से लेकर मैनेजर तक सबके लिए खुले हैं, तो मैं जो कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए, समझे? जाइए।